हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। उलमाए अहले सुन्नत, हाज़िरीन बज़्म नबविया, मद्दाहाने खैरुल बशर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए हिज़्बिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीने गौसुल वरा को, जिन्होंने इस कंप्यूटराइज दौर में अपने ईमान और इश्क का रिश्ता दुनियादारों से नहीं जोड़ा है, बल्कि ताजुश शरिया के सदके में करबला वालों से जोड़ा है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जालिमों खुनखार पे रख दे, और ताजु शरिया के गुलामों, जरा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये पैगाम है इमाम अहमद रजा का, ये पैगाम है मुफ्ती आज़म हिंद का, ये मैसेज है ताजु शरिया का कि मत मांग, जरा झूम कर बोलो, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, अरे अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने झलवा छतरपुर। हजरत गिरामी, हम ताजु शरिया के गुलाम हैं, जरा झूम कर बोलो, हम रजा वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम खाजा वाले हैं। याद रखो ताजु शरिया कौन है, जरा झूम कर बोलो, उनके दीवाने हो तो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल कलाम क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर। कौन है ताजु शरिया?
मैंने मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सऊद आलम साहब से पूछा, तीनों ने कहा कि ताजुश शरिया सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है बल्कि गौसे आजम की करामत का नाम है। वाह वाह। मैंने पूछा कौन है ताजुश शरिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना संजर साहब से पूछा कौन है ताजुश शरिया, जरा झूम कर बोलो कौन है ताजुश शरिया। इन्होंने कहा ताजुश शरिया फकत एक मुफ्ती का नाम नहीं है, मुफ्ती आजम के इल्म की वरासत का नाम है। वाह 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 वाह। ताजुश शरिया। इसीलिए तो आपने शायरी सुना अल्लामा जमाल अख्तर से भी, शायरी सुना जिया गुड्डावी से भी, शायरी सुना फैसल गयावी से भी, मगर मैं शेर पेश कर रहा हूं इस बहर पर अभी तक इस जलसे में किसी ने शायरी नहीं की। सुनेंगे तो जरा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिनके जिनके हाथ उठे हैं मौला सबको मदीने का हाजी बना दे, और जिसका नहीं उठा वो गया काम से। इसलिए मैं दोबारा चांस देता हूं, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत वो ताजुश शरिया जिनके नाम से जलसा सजाने वालों अपने नसीबे पर नाज करो। जब वक्त का मजजूब इंतकाल कर जाता है और इंतकाल के बाद हाथ पांव सिमट जाते हैं, लोग परेशान है कैसे गुस्ल दे, कैसे कफनाए, हाथ पांव सिकुड़ गए, हाथ पांव में चुमुतारी हो गया, कैसे इन्हें गुस्ल दे। हजरत इसी दरमियान रजा के गुलामों ने कहा मत घबराओ, कुछ ही देर में आला हजरत के खानदान का चश्मो चराग मुफ्ती आजम हिंद के इल्म का वारिस ताजुश शरिया आने वाले हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। ताजुश शरिया पहुंचे। वाह 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 कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही ताजुश शरिया पहुंचे तो लोगों ने सोचा शायद कुछ पढ़ करके फूकेंगे, शायद कुछ दम करेंगे, शायद कुछ पढ़ेंगे, शायद कुछ नक्श देंगे, शायद कोई तावीज बांधेंगे। मगर कुर्बान जाओ ताजुश शरिया पर न तावीज बांधा है, न नक्श दिया है, न दम किया है, बल्कि उस मजजूब पर जिसकी रूह निकल चुकी है, हाथ पांव सिकुड़ चुके हैं, हाथों में जमूदो तात तुलवा के हो चुका है, लोग परेशान है कैसे इन्हें गुस्ल दे। जब ताजुश शरिया हुजूर अख्तर रजा पहुंचते हैं मामला रखा जाता है, और जैसे ही मेरे अख्तर रजा उस मजजूब के पास पहुंचते हैं तो न दम किया है, न फूका है, न नक्श दिया है, बल्कि कान में कहा है ए मजजूब सुन ले, तेरे पास तेरी नमाज पढ़ाने के लिए बरेली का अख्तर रजा आ चुका है। अरे वाह 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 वाह, क्या खूब हजरत जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वो शेर सुनेंगे, वाह वाह जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बहर पर शायरी न तो जिया गुड्डावी साहब ने की है, इस बहर पर शायरी न फैसल गयावी साहब ने किया है, किसी ने नहीं किया है। सुनेंगे आप तो जरा झूम कर बोल दीजिए अहमद रजा की शान। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे जरा झूम कर बोलो, सुनाया है कोई तो जरा झूम कर बोल दो अहमद रजा की शान। अरे बाप रे बाप, नजदियत है परेशान। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या बात है। नजदियत है परेशान। अरे बाप रे बाप, अहमद रजा के शान। अरे बाप रे बाप, नजदियत है परेशान। ऐसे ही सुनेंगे
अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नतीजत है परेशान, अरे बाप रे बाप। और अख्तर रजा का चेहरा देखकर दुश्मन ने भी कहा, अरे नूरी है खानदान, अरे बाप रे बाप। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाप रे बाप, नूरी है खानदान, अरे बाप रे बाप। जब ताजु शरिया मौजूद थे तो हम लोग खूब नारा लगाते थे, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। हर सुन्नी नारा लगा रहा था अल्लामा जमाल अख्तर साहब। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो अब हम कम लगा रहे हैं, दुश्मन ज्यादा लगा रहे हैं। क्या कहने, हक है, ज्यादा लगा रहे हैं। अरे इश्क के रसूल की चलती फिरती तस्वीर को देखना है तो बरेली में देखो, बहुत अच्छे। आला हजरत के दिलों का धड़कन, वो ताजु शरिया के जब मार्च के महीने में 2016 में साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में आंख के ऑपरेशन के लिए जेरे इलाज है, तवज्जो चाहूंगा, और कंप्यूटर शो कर रहा है कि 8 घंटा 13 मिनट इस ऑपरेशन में लगेंगे। आंख का ऑपरेशन हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए औजार को संभाला, वैसे ही ताजु शरिया ने डॉक्टर की कलाई को थाम लिया और कहा, ऑपरेशन आज तक जितने मरीज को किए हो, बेहोशी का इंजेक्शन देकर किए हो, सबको बेहोश करना, बरेली के अख्तर रजा को बेहोश ना करना। अरे क्या कहने हजरत, बताओ। वाह वाह वाह। जब आंख में आलात जाएंगे, जराहत के सामान जाएंगे, औजार जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। हुजूर ताजु शरिया ने कहा, डॉक्टर खबरदार, जरा झूम कर बोलो, लहक कर बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर खबरदार, मेरी आंख का ऑपरेशन करना, बेहोशी का इंजेक्शन ना देना। कहा, हुजूर बड़े बड़े तकालीफ के मराहिल से गुजरना होगा, बड़ी बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त करना होगा। ताजु शरिया कहते हैं, अरे जब कल मेरे दादा 50 साल पहले, जब मेरे दादा हुज्जतुल इस्लाम बगैर बेहोशी के इंजेक्शन के ऑपरेशन कराया, और जब मेरे दादा मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़ते रहे, ऑपरेशन होता रहा, तो आज उसका पोता भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ता रहेगा। ऑपरेशन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, करामाते हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, मसलके आला हजरत। कौन है ताजु शरिया? जरा झूम कर बोलिए, कौन है ताजु शरिया? हज हो रहा, जरा झूम कर बोलो। खाने काबा का तवाफ हो रहा, अमरीकी हज करे काबे के बाहर से, यूनानी हज करे, यूनानी तवाफ करे बाहर से, अमरीकी तवाफ करे बाहर से, इराकी तवाफ करे बाहर से। लेकिन जैसे ही आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम हिंद का नवासा, जैसे ही हुजूर अख्तर रजा तवाफ के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ऐलान होता है, सबका तवाफ बाहर से होगा, बरेली के अख्तर रजा का तवाफ अंदर से होगा। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, शान ताजु शरिया, हक है, हक है। हजरत मोहतरम, आपने एक जगह मैं सड़क से गुजर रहा था तो एक चाय वाले की दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था, देशभक्ति चाय फ्री। तो मैं हैरत से खड़ा रह गया, सोचा चलो फ्री है तो मैं भी ट्राई कर लेता हूं। जब उसने कहा कि, मैंने कहा कि जरा देशभक्ति चाय पिलाना, तो उस दुकानदार ने कहा, ओनली फोर्स, सिर्फ पुलिस पिएगी, तुम नहीं पियोगे।
मैंने कहा चाय नहीं पिलाते हो तो मत पिलाओ, मगर इतना तो बता दो कि देशभक्ति चाय बनती कैसे है। तो उस दुकानदार ने कहा कि मौलाना, लोग पैसे दे देकर चाय पीते हैं और पीकर चले जाते हैं, कप में जो बची हुई चाय रह जाती है, ये फोर्स वाले आते हैं तो मैं इनको देशभक्ति चाय पिला देता हूं। हजरत गिरामी, देशभक्ति चाय फ्री। कुर्बान जाओ मुसलमानों। कौन है ताजुल शरिया? वो ताजुल शरिया जिनके बाबा भी करामत वाले हैं, जिनके दादा भी करामत वाले हैं। और याद रखो, जब हाथी सनकता है तो डंडा निकाला जाता है, लेकिन जब हुकूमत सनकती है तो मुफ्ती आज़म हिंद आगे बढ़ते हैं। वाह 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 वाह। जब इमरजेंसी का दौर आया था और हुकूमत ने सोचा इलाका खाली है, अब बरेली के इमाम मोहम्मद रजा नहीं है, चलो जो चाहो हस्तक्षेप कर दो। चारों तरफ से इमरजेंसी के जवाब पर बिके हुए मौलवियों का फतवा बिकता रहा। फखरुद्दीन अली अहमद तन्हा बरेली का एक फतवा है जो कह रहा है नसबंदी हराम है। जरा झूम कर बोलो, जरा जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन्हा बरेली का एक फतवा है। हुकूमत हिंद ने फखरुद्दीन अली अहमद को सदर जमहूरिया को भेजा, जाओ देखो तो बरेली में कौन है। सबका फतवा बदला है, सबका फतवा अक्सर फतवा हुकूमत के मुआफिक है। ये बरेली में कौन मौलाना है जिसका फतवा हुकूमत के खिलाफ है? वक्त का सदर जमहूरिया भी आया है, मगर आला हजरत की चौखट पर पसीने में शराबोर है कि कब आशिक़े रसूल निकलेगा और उससे कुछ कहूंगा। ला 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 ला, क्या खूब हजरत, जिंदाबाद। आशिक़े रसूल निकलेगा जो उसके पास मुद्दा रखूंगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, खबर मिली मुफ्ती आज़म हिंद को हुजूर सदर जमहूरिया बरेली में आया है और आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, अरे हम उस दर के फकीर हैं जो बाजारों पे नहीं बिकते, हम तो करबला वालों पे बिक चुके हैं। वाह 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 वाह, बहुत। सदर जमहूरिया बड़ी मुश्किल से पहुंचा, कहा हुजूर ये आपका फतवा है? कहा हाँ मेरा फतवा है। दस्तखत आपके? कहा हाँ मेरा दस्तखत है। हुजूर आपका फतवा हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, आपका फतवा रियासत हिंद के खिलाफ जा रहा है। सारे लोगों ने, अक्सर लोगों ने फतवे बदल दिए हैं। हुजूर आप भी फतवा बदल दीजिए, आप भी फतवा चेंज कर दीजिए। मुफ्ती आज़म हिंद को जला लाया, उठ करके बैठ गए। कहा फखरुद्दीन अली अहमद कान खोल करके सुन लो, बरेली के फतवे बेचे नहीं जाते, इसलिए कि बरेली का फतवा गौसे आजम का फतवा होता है, हुसैन मुज्तबा का फतवा होता है। कहा हुजूर हुकूमत के खिलाफ है फतवा। इतना सुनना था, मुफ्ती आज़म हिंद जवाब देते हैं, अरे हम मोहम्मद रजा के बेटे हैं, आला हजरत के शहजादे हैं, जो फतवा तो नहीं बदलते, हाँ फतवा पे उंगली उठाने वाले की हुकूमत बदल देते। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत की शान को देखो, जरा झूम कर बोलो, जरा लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। आला हजरत की शान देखो। रामपुर की जमीन है। नवाब अमजद अली खान एक जंगल में शिकार करने के लिए गया है। जैसे ही हरन को शिकार करने के लिए निशाना चढ़ाया, वैसे ही हरन को लगने के बजाय आदमी को लग गया। और जब आदमी को लगा तो उसके घर वालों ने केस कर दिया, चूंकि स्पॉट डेट हो चुका था, अंग्रेजों का दौर था। अदालत में फैसला हुआ, दफा इतना के तहत मुल्जिम अमजद अली खान को सजाए फांसी दी जाती है।
फांसी की सजा सुनने के बाद अमजद अली खान ने कहा, बकवास है जज तेरा फैसला, मुझको फांसी नहीं होने वाली। तवज्जो चाहूंगा, मुझको फांसी नहीं होने वाली। जेलर हाथ में हथकड़ी पहनाकर सलाखों के पीछे डाल रहा है, मगर अमजद अली खान कह रहे हैं मुझको फांसी नहीं होने वाली। जरा झूम कर बोल दो। तो लोगों ने सोचा कि जो जिसको फांसी की सजा हो जाती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, अक्ल खराब हो जाती है, इसलिए ऐसे बोलते ही है मौत की सजा वाले। मगर अमजद अली खान ने घर वालों को भी कहा, सुन, जिस तारीख को मेरी फांसी का वक्त मुतय्यन है उस तारीख को घर में मुर्गा पुलाव बना करके रखना, इसलिए कि अमजद अली खान अपने बाल बच्चों के साथ नाश्ता करेगा। जरा झूम कर बोल दो, क्या बात है, माशाअल्लाह। लहक कर बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल आला अल्लाह हज़रत की शान को देखो। वाह वाह वाह। जैसे ही अमजद अली खान ने कहा मुझे फांसी नहीं होगी, वक्त आ गया, तारीख करीब से करीब तक पहुंच गई। कटघरे में अमजद अली खान को खड़ा कर दिया गया। खड़े हो गए अमजद अली खान, फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। उस वक्त भी मर्द मुजाहिद ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझको फांसी नहीं होगी। क्या बात है। तो सारे लोग हंसने लगे, अजीब दीवाना है जो कहता है कि फांसी नहीं होगी। अरे तक मौत के तख्ते पे खड़ा है, थोड़ी देर में जिंदगी के से रिश्ता टूट जाएगा और कहता है फांसी नहीं होगी। जल्लाद ने उसके ऊपर उसके चेहरे पर निकाब डाला, फांसी के रस्से डाल दिए गए। सिर्फ 30 सेकंड है, मगर फिर भी अमजद अली खान कह रहा है लोगों मुझको फांसी नहीं होगी। जिंदाबाद। जरा झूम कर बोल दो, सुभान अल्लाह। मुझको फांसी नहीं होगी। हजरत 30 सेकंड बचा था। इसी दरमियान फाटक खुलता है और ऑर्डर आता है, छोड़ दो अमजद अली खान को, फांसी रोक दो, इसलिए कि आज मलका विक्टोरिया की ताजपोशी का दिन है और मलका विक्टोरिया ने ऐलान किया है कि मेरी ताजपोशी की खुशी में आज के दिन जितने सजाए फांसी मौत वाले लोग हैं सबको रिहाई दे दी जाए। अमजद अली को रिहा कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रिहा कर दिया गया। अब अमजद अली खान जैसे ही जेल से निकल रहे हैं, उधर घर वाले गए हैं, बाबा गए, दादा गए, नाना गए, मगर अमजद अली खान बाहर निकलकर मुस्कुरा रहे। कहा था ना कि नाश्ते का खाने का इंतजाम रखना। जब घर पर पहुंचे तो अमजद अली खान से मुस्तफा के दीवानों ने पूछा, तू किस यकीन से कह रहा था कि मुझको फांसी नहीं होगी? तवज्जो के साथ सुनना, किस यकीन से कह रहा था कि मुझको फांसी नहीं होगी? तो अमजद अली खान बोल पड़ा, सुनो, अरे जिस वक्त जिस पर FIR हुआ और मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं सो रहा था, ख्वाब में मेरे पीरो मुर्शिद आए। मेरे पीरो मुर्शिद का नाम इमाम अहमद रजा है। आने के बाद कहते हैं, अमजद अली खान, अरे कुछ भी हो जाए तुझे कोई फांसी नहीं दे सकता है। सुनो, अरे जब बरेली के इमाम अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब किबला। जरा हुजूर ताजुश्शरिया के नाम पर दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए, या रसूल अल्लाह। हजरत, हम ताजुश्शरिया के गुलाम हैं। हम मस्जिद सऊदी अरबिया की ज़कात से नहीं बनाते हैं, बल्कि मस्जिद हम अपनी जिंदगी की हलाल कमाई से बनाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। जो मुसलमान सजदागाह न बचा सके उसे इस धरती पर जीने का कोई राइट नहीं है। हजरत, ये देख रहे हैं आप सामने मस्जिद की काम पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आज देखना चाहता हूं कौन है ताजुश्शरिया का गुलाम। क्या बात, बोलो, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कौन है इमाम अहमद रजा का आशिक जो इस मस्जिद की तामीर के लिए 53,000
जरा झूम कर बोलो। 53,000 खुदा के नाम पर खुदा की दी हुई दौलत से इस मजलिस में ऐलान करे ताकि ताजुशरिया भी गवाह हो जाए। एक मोहम्मद परवरदिगार, एक ये मेरे मौला, इस गुलाम ने मुझे गवाह बनाया था। मौला इसे न देख, अपने महबूब के सदके में बख्श दे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आप कहोगे मौलाना ये 53,000 आपने क्यों मांगा? 51,000 भी मांग सकते थे, 52,000 भी मांग सकते थे, 50,000 भी मांग सकते थे, 53 क्यों मांगा? याद रखो इस 53 में 313 वालों की निस्बत है। वाह 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 वाह, जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कौन है खुदा का वो महबूब बंदा जो रब की रजा के लिए, महबूब की खुशनुदी के लिए 53,000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना संजर साहब किबला छतरपुर, जिन्होंने 53,000 दिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत ये ताजुशरिया ही का फैजान है। डॉक्टर नजीबुल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 53,000 दिया। जरा झूम कर बोल दो। ये 313 उस दीवानों का नाम है जिन्होंने बद्र की मैदान में पूरी दुनिया कुफ्र को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया था। वाह वाह वाह। इन 313 वालों के कसम खुदा की अगर फैजान मिल गया तो याद रख ताजुशरिया अभी हमारी निगाहों से पर्दा किए, उनकी निगाहों से हम छुपे हुए नहीं हैं। वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब ने 53,000 दिया। ए परवरदिगार, अपने हबीब के सदके में, गौसे आजम के सदके में, इमाम हुसैन के सदके में, मौला इन 53,000 वालों को 313 का सदका इनायत फरमा। ये देखिए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कोई मजमे में है जो ताजुशरिया का गुलाम जो नारा लगा दे और ये कहे कि खुदा का घर हम सऊदिया की ज़कात से नहीं बल्कि आला हजरत के फैजान से बनाना चाहते हैं? कोई मजमे में कोई नबी का दीवाना है? कसम खुदा की, दीवाने तो जिसके पास दौलत है वो दौलत देकर खुदा को राजी कर रहे हैं। हजरत ये देखिए, आदम अली उर्फ गुड्डू साहब ने 53,000 रुपया दिया। सरपरस्ते जलसा ऐनुल हक साहब ने 53,000 दिया। नारे तकबीर। भाई जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा नारा वैसा जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने झलवा छतरपुर, अंजुमन गौसुल वरा कमेटी। ताजुशरिया अपनी निगाहे विलायत से देख रहे हैं कौन है मेरा दीवाना। याद रख, ताजुशरिया के एक दीवाने ने, उनके मुरीद ने 53 लाख का ताज बनवाया है। जरा झूम कर बोलो। और बताया है कि हम रजा वाले हैं। याद रखो, ये दौलत सबको नहीं मिलती, ये नसीबा सबको नहीं मिलता, ये मुकद्दर सबको नहीं मिलता। कल मैदान महशर में ये मस्जिद पुकार कर कहेगी, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार। मौलाना संजर ने, आदम अली साहब ने और मेरे तेरे बंदे ने 53,000 की बौछार कर दिया। ए परवरदिगार, तू इन पर करम फरमा दे, तू इन पर रहम फरमा दे। कसम खुदा की, मौला हमारे गुनाह को नहीं देखेगा बल्कि अल्लाह वालों के सदके में हमारी बख्शिश फरमा। वाह 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 वाह। हजरत, और कोई है 313 वालों का सदका हासिल करने वाले? और कोई है नबी कौनैन के दीवानों से फैज लेने वाले जो 53,000? कसम खुदा की, ये 53
313 की निस्बत है। ये ऐसे वक्त में चले थे कुफ्र से मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद की धज्जियां उड़ाने के लिए। हजरत, जब इनके पास लड़ने के लिए घोड़े नहीं थे, लड़ने के लिए असलहे नहीं थे, कई दिन से फाके थे, कई दिन से भूखे थे, जब काफिरों ने, जब दीन के दुश्मनों ने देखा तो कहा, ए दीवानों कहां आ रहे हो, पलट जाओ, कहीं तेरा घर बर्बाद ना हो जाए, भूखे हो मत आगे बढ़ो, तेरे बच्चे यतीम ना हो जाए, मत आगे बढ़ो और लड़ाई से भाग जाओ, कहीं तेरा बेटा यतीम ना हो जाए, तेरी बीवी बेवा ना हो जाए। तो मुस्तफा के गुलामों ने कहा था, ए दीन के दुश्मनों, घर मेरा उजड़ता है तो उजड़ जाए, बेटा मेरा यतीम होता है तो हो जाए। सुन, लड़ने के लिए तुम भी आए हो, लड़ने के लिए मैं भी आया हूँ, मगर तुझ में मुझ में फर्क है। तू लड़ने आया है खानदान बचाने के लिए, हम लड़ने आए हैं इस्लाम बचाने के लिए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और कोई है 313? 4 आदमी हुए हैं 53,000 वाले। 5वां पंजतन पाक के नाम से कौन ऐसा वलियों का दीवाना है? कौन ऐसा 53,000? 4 आदमी हो गए। 5वां पंजतन पाक का सदका लेने के लिए कौन आगे बढ़ता है? हजरत, यकीनन सब देख रहे हैं, अल्लाह वाले की निगाह से कोई शय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5वां नंबर जनाबे गयाजी के शफी अहमद साहब जीडीसी, सुभान अल्लाह। 53,051 रुपया जनाबे शफी साहब गया डी। और आप उस मर्द मुजाहिद का नाम बता दो यार। छठा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, नईम अख्तर, जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नईम का माना ही होता है जन्नत का बाग। कसम खुदा की, नईम का जब माना ही है जन्नत का बाग, तो वो 53,000 दे करके क्यों नहीं जन्नत में महल खरीदेगा? और कोई दीवाना गौसे आजम के नाम पर, गौसे आजम की मोहब्बत में 53,100, जरा झूम कर बोल दो, 53,101। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, कौन ऐसा गौसे पाक का दीवाना है, गरीब नवाज का चाहने वाला है, जो कहे कि मेरे पास जो है वो कुछ नहीं है, ये तो ताजुश शरिया का फैजान है। मेरे पास है वो कुछ नहीं है, ये तो गरीब नवाज का फैजान है। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो खुदा के घर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए 53,101 रुपया का ऐलान करे? हजरत, यकीनन उलमाए कराम दुआ फरमा रहे हैं। कसम खुदा की, आप जो दे रहे हैं इसकी गवाही ये वारिसीने अंबिया भी देते हुए नजर आएंगे। और सुन, हम दे या ना दे, खुदा की घर की ईंटें कल मैदान महशर में गवाही देती हुई नजर आएगी। हजरत, कौन है 53,101 रुपया जो पंजतन पाक के नाम से, इमाम हसन और हुसैन के नाम से पेश करे? याद रखो, वो हुसैन मुज्तबा जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए पूरा कुंबा लुटा दिया, मस्जिद की आबरू बचा लिया, और यजीदियत के कलेजे पर चढ़कर इस्लाम का झंडा ऐसा बुलंद किया कि बगदाद में जब मामूनी रोकना चाहा झंडा को, तो उस वक्त इमाम हम्बल ने उस मामूनियों को की ताबूत में आखिरी कील ठोक कर इस्लाम को बचाता हुआ नजर आया। हजरत, कौन? सुभान अल्लाह। अब 31,000, जरा झूम कर बोल दो। 53,000 के बाद हर लोग यकसा नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कौन मर्द मुजाहिद है जो 31,786 रुपए, जरा झूम कर बोल दो, लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह।
बिस्मिल्लाह का फैजान ले लो यार, कसम खुदा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल पढ़ने वाला और उस पर एतकाद रखने वाला जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है और बिस्मिल्लाह का फैजान लेता है तो कसम खुदा की जहन्नम उसके होंठ को छू भी नहीं सकती है। हजरत, मैं देखना चाहता हूं 31,786 रुपए। उलमाए कराम दुआ फरमा दें, देखें इन बंदों में जरूर कोई सेलेक्टेड बंदा है मुस्तफा जाने रहमत का, चुना हुआ गुलाम है इमाम अहमद रजा का, जो यकीनन कहेगा मौलाना खुदा ने दिया है तो हम खुदा के लिए देंगे। 31,786 रुपए। कौन ऐसा मर्द मोमिन है जी? लाश एक आदमी आ जाए। 31,786 रुपए। कौन ऐसा मर्द मोमिन है जो खुदा के घर के लिए, मुस्तफा जाने रहमत सैयद आलम की रजा के लिए गुंबदे खजरा से कसम खुदा की वो नूर की किरण तुम्हारे ऊपर फैजाने नबूवत बरसेगा कि तुम यहां भी सुरखरू हो जाओगे। 31,786 रुपए। इधर स्टेज की तरफ से इधर देखना चाहता हूं। 11,000। सुभान अल्लाह। हुजूर 11वीं वाले गौसे पाक के नाम से 11,000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे मजहर मुखिया नवादा, जिन्होंने मजहर अली साहब नवादा, जिन्होंने 11,000 रुपए तामीर मस्जिद के लिए दिया। और कोई 11 वाले गौसे आजम का गुलाम। सुभान अल्लाह। 21,000। मुजीब अंसारी छतरपुर, मोतीफ अंसारी छतरपुर, जिन्होंने 21,000 रुपया इस मस्जिद की तामीर के लिए दिया है। ये अल्लाह इनके रोजी में बरकतें अता फरमा, इनके जानो माल को हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इन पर गौसे आजम का करम नाजिल फरमा दे। और कोई 11वीं वाले गौस के नाम पे 11,000 का सवाल है। यकीनन गौसे पाक का गुलामों से मैं आवाज दे रहा हूं, कौन है गौसे पाक का दीवाना जो 11,000 गौसे पाक के नाम से पेश करे। सुभान अल्लाह। है कोई गौसे आजम का गुलाम जो 11,000 रुपए हुजूर गौसे आजम के नाम पर। सुभान अल्लाह। आफ्ताब आलम, महताब आलम, जरा झूम कर बोल दो। महताब आलम टंडवा, जिन्होंने खुदा के घर के लिए 11,000 रुपए का ऐलान किया है। ये अल्लाह अब मस्जिद खुदा के घर के सदके में उसके जानो माल की हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह। हजरत कारी राहत हुसैन साहब किबला की जानिब से 11,000 रुपया। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई गौसे आजम का गुलाम जो खुदा के घर के लिए गौसे आजम की मोहब्बत में 11,000 रुपए, 11 वाले यकीनन। सुभान अल्लाह। जैनुल हक अंसारी, डॉक्टर जैनुल हक अंसारी, जिन्होंने 11,000 तामीर मस्जिद के लिए दिया। सुभान अल्लाह। मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, जिन्होंने 11,000 रुपए खुदा के घर की तामीर के लिए पेश किया है। और कोई गौसे आजम के गुलाम 11वीं वाले सरकार के नाम से हाजी सिराजुद्दीन साहब छलवा, जिन्होंने 11,000 रुपए हुजूर गौसे आजम का फैज लेते हुए खुदा के घर में पेश किया है। ए अल्लाह इन देने वालों की कमाई में बरकतें अता फरमा, कल मैदान महशर में मगफिरत का जरिया अता फरमा। और कोई गौसे आजम की मोहब्बत में 11वीं वाले गौसे आजम के इश्क में 11,000 रुपए सिराज अहमद अंसारी छतरपुर, जिन्होंने तामीर मस्जिद के लिए 11,000 दिया है। मौलाए करीम अपने हबीब के सदके में मौला इनके मरहुमीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। हजरत, और कोई गौसे आजम की मोहब्बत में
गौसे आजम का दीवाना खड़ा हो जाए, और गौसे आजम का वो कौन सा दीवाना है जो 11,000 खुदा की घर की तामीर के लिए पेश करे। हजरत यकीनन याद रखो, सुभान अल्लाह, रियाज हुसैन अंसारी ताइद, रियाज हुसैन ताइद साहब ने 21,000 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए और गौसे आजम के फैजान करम से मुस्तफीज फरमाए और हुजूर ताजुल शरिया का साया इनके घर पर नसीब अता फरमाए। और कोई गौसे आजम का गुलाम 11,000 वाले हजरत, चलिए अब 11 से पंजतन पाक के नाम से 5,000 कौन ऐसा मर्द मोमिन है, नबी का दीवाना है, जो पंजतन के नाम से अली, फातिमा, हसन और इमाम हुसैन के नाम से 5,000 रुपए खुदा के घर में पेश करे। हजरत यकीनन अल्लाह ने आपको दिया है तो आप खुदा के घर में दें, इसलिए कि जब बंदा खुदा के घर में पेश किया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला देने वाले को ऐसी बरकतों से हमकिनार फरमाता है। हरफुद्दीन अंसारी छतरपुर, जिनके जानिब से 5,000 रुपए अल्लाह तबारक व तआला, सुभान अल्लाह, 11,000 रुपए हरफुद्दीन अंसारी छतरपुर। मुन्ना साहब, रुस्तम अंसारी उर्फ मुन्ना, जिन्होंने 11,000 तामीर मस्जिद के लिए दिया। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में इनकी रिस्क में बरकतें अता फरमाए और हर आफतों बलियात से महफूज फरमाए। अब्दुल हफीज अंसारी टायर दुकान छतरपुर, जिन्होंने 11,000 रुपया दिया तामीर मस्जिद के लिए। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के सदके में इनके हर बला और मुसीबत को दूर फरमाए और इनके घर से जाने वाले मरहुमीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। और कोई पंजतन पाक का सदका लेने के लिए कौन ऐसा दीवाना है जो 5,000 रुपए खुदा के घर पे, खुदा के घर की तामीर के लिए पेश करे। हजरत याद रखो, 5 पंजतन पाक के नाम से मोहिउद्दीन अंसारी छतरपुर 5,000 रुपए। नवाब अली उर्फ टीपू, जिनके जानिब से 11,000। सुभान अल्लाह। हाजी शरफुद्दीन साहब कोरवाडी, जिन्होंने 5,000 तामीर मस्जिद के लिए दिया। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के फैजान से इनको मुस्तफीज फरमाए। हजरत और कोई खुदा के घर की तामीर के लिए 11,000 5,000, कैसी आपकी सलाहियत है, कैसी आपकी लियाकत है। अब्दुल रशीद अंसारी छतरपुर, जिन्होंने तामीर मस्जिद के लिए 11,000 दिया। हजरत और मंजूर अंसारी नवादा मोड़, जिन्होंने 5100 रुपए तामीर मस्जिद के लिए दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और कोई हुसैन मुज्तबा का दीवाना, पंजतन पाक के चाहने वालों से गुजारिश है कि कौन है जो 5,000 11,000 के जैसी आपकी सलाहियत है उस हिसाब से बोले, इसलिए कि मैं आपकी सलाहियत को नहीं जानता, मगर जिनके नाम से मांगा जा रहा है वो तेरी सलाहियत को जानता। सुभान अल्लाह। हजरत अब मैं सलीम अंसारी छतरपुर चिमनी भाटा, जिन्होंने 5,000 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम इनकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। हजरत अब मैं अपनी तकरीर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। ये जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।